चलिए, तो हम देख रहे थे बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, उसका पहला मेथड हो चुका बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब दूसरा मेथड है बाय यूजिंग हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो बोलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, उसका एक मेथड हो चुका है अपना। अब ये दूसरा मेथड है बाय हाफ सेल रिएक्शन। बाय हाफ सेल रिएक्शन, या हम इसको हाफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, ये मेथड जरा ध्यान से देखना है आप लोगों को। इसमें एक्चुअली क्या करेंगे, जो हमको इम्बैलेंस इक्वेशन दी जाएंगी जो कि बैलेंस नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखने के बाद स्प्लिट करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में, दो अलग अलग रिएक्शंस में, यानी हाफ रिएक्शंस में। जैसे मैं अभी आपको यहां पर एक एग्जांपल बता रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। एक इक्वेशन आपको दी गई है, तो पहले आपको रूल नंबर 1 वही है जो हमेशा रहता है, राइट द इम्बैलेंस इक्वेशन विद करेक्ट फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में जो सॉल्व वाला दिया हुआ है उसने लिया है। तो पहला है राइट या राइटिंग ऑफ इम्बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले इम्बैलेंस्ड इक्वेशन को आप लिख दो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। तो इम्बैलेंस इक्वेशन क्या दिया है, उसने कहा कि एक फेरिक है, फेरस है, फेरस क्या है, फेरस, वो कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में। क्या में कन्वर्ट हो रहा है? फेरिक में। Fe2+ को फेरस कहते हैं, तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन उन्होंने यूज किया है Cr2O7। ये हमने कल देखा था, Cr2O7 पे चार्ज क्या होता है? 2-। ओके, Cr2O7 कन्वर्ट हुआ है और उसने क्या बनाया है? Cr3+। ओके, ये इस तरह से इक्वेशन हुई है। और उसने बोला है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुई है। कहां पर हुई है? तो वो अपने को पहले से मालूम रहा तो आसानी होती है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलिए ये जानना जरूरी है, एसिडिक मीडियम है क्या बेसिक मीडियम है। तो ये सबसे पहले आप इम्बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा जो रूल है इसका यहां पर वो ये है, यानी सेकेंड स्टेप जो है वो ये है, स्प्लिट द इक्वेशन या रिएक्शन इन 2 हाफ्स। 2 हाफ में उसको क्या करना है, क्या लिखते हैं हम उसको? 2 हाफ्स। ठीक है, 2 हाफ में उसको स्प्लिट कर देना है अकॉर्डिंग टू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और जिसका रिडक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंगली उसको 2 हाफ में स्प्लिट करना है। जैसे हम देख रहे हैं यहां पर Fe2+ का क्या हुआ? Fe3+, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, +2 से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो +3 बनेगा ना। तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए उसका क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो पहले उसको सेपरेट लिख लेते हैं हम, Fe2+ नाउ इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+। ओके, दूसरा इक्वेशन है Cr2O7 2-। Cr2O7 2-। जरा ध्यान से देखो, सब लोग धीरे धीरे आ जाओ इधर, आराम से उसको धक्का दिए बिना। ठीक है, ओके, तो यहां पर आप देखेंगे Cr2O7 ये क्या बन रहा है? Cr3+। क्या बना है ये? Cr3+। ओके, अपने को पता है, कल हमने कैलकुलेट किया था एक Cr को 4, अपने को पता है ना, वरना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे बताया ना मैंने आपको कैसे करना है। तो ऑक्सीजन -2 होता है, इंटू 7 कितना हो जाएगा? -14। लेकिन ऊपर 2 माइनस चार्ज है, तो इसको शॉर्टकट में करना है तो 2 निकाल दो, क्या हो जाएगा? -12। अगर ये -12 है तो Cr कितना बनेगा? +12। लेकिन +12 2 Cr का है, तो एक Cr के हिस्से में कितना आएगा? +6। तो अपना Cr +6 से +3 में जा रहा है। +6 मतलब उसके पास प्लस चार्ज कितने थे? 6। बचे कितने? 3। मतलब 3 प्रोटॉन को 3 इलेक्ट्रॉन ने आकर न्यूट्रलाइज किया, समझा?
मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो क्रोमियम का हो रहा है यहां पर रिडक्शन रिएक्शन, और ऊपर वाले का क्या हुआ यहां पर, ऑक्सीडेशन। समझा? ठीक है, दो हाफ में स्प्लिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको यहां पर यह करना है कि आपको अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितने एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट बैलेंस है या नहीं है उसको आपको बैलेंस करना है। हम जाते हैं इसको रूल नंबर 3 या स्टेप नंबर 3 बोल सकते हैं आप उसको, स्टेप नंबर 3, बैलेंस दी एटम्स other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को आप बैलेंस करो। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस, वन एटम। अब Cr2O7 2 माइनस एंड Cr3 प्लस, इधर एक एटम इधर दो, तो बैलेंस नहीं है ना, तो अब आपको उसको करना पड़ेगा 2, बराबर है। अब बैलेंस हुआ, बोलो ना, बैलेंस हुआ। स्टेप नंबर 4, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस्ड द चार्ज या चार्जेस by using electrons, पूरा लिख दो, by using electrons। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद भी वो बैलेंस हो सकता है ना हो, देन उसी में आप कंटिन्यू ये करेंगे, एंड मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड, इधर वाला प्रोडक्ट, एंड या और हो भी सकता है लेफ्ट हैंड साइड विथ सुटेबल नंबर्स या कोएफिशिएंट्स, हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब देखो जरा ध्यान से, Fe2 प्लस, बोलो क्या बना, Fe3 प्लस, ठीक है। इधर Cr2O7 2 माइनस, क्या बना, 2Cr, उसके ऊपर +3 चार्ज। चलो चेंज इन नंबर और प्लस चार्जेस हम देखते हैं यहां पर। Fe2 प्लस क्या बन रहा है, Fe3 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, बरोबर। इधर Cr+6 में कहां गया, +3 में, +6 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, समझा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। तो बैलेंस नहीं हो रहा है ना, अरे बोलो ना, बैलेंस हो रहा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। अरे कितने चाहिए इसको, 3 चाहिए ना, अरे बोलो ना, एक Cr को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। एक Cr को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, और Fe कितने दे रहा है, 1, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, बरोबर। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम रहेगी, Cr अकेला नहीं है ना, एक Cr को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 Cr को 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गेन किया इसने, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय 2 Cr, बरोबर है। तो डेफिनेटली अगर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इधर इसको कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तो एक ही दे रहा है, तो कितने लेना पड़ेंगे, Fe 6, मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे बोलो ना, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 लेना पड़ेगा ना,
क्योंकि एक Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, सिंपल। तो ये 6 है तो ये भी 6 लेना पड़ेगा। अरे बोलो ना, हो गया बैलेंस। चलो अब यहां पर इक्वेशन जो तैयार हुई वो क्या तैयार हुई, देखो 6 Fe2 प्लस, एक काम करते हैं ना, इसको नेक्स्ट रूल के साथ ही लेते ना, रूल नंबर 4 या स्टेप नंबर 4 ना, स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। नाउ बैलेंस the hydrogen, balance the hydrogen by adding water, H2O. Okay, balance the hydrogen by adding water and excess of oxygen by adding OH माइनस। ठीक है, तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी अपनी इक्वेशन हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए सब लोग तैयार है, तो इक्वेशन क्या बनी थी, Fe2 प्लस कितने लिया 6, जिससे और इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करना पड़े यहां पर अपने को, अरे बोलो ना 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ कि लॉस हुआ, ऐड हुआ लॉस हुआ, ऐड हुआ लॉस हुआ, लॉस। हाँ, 6 Fe2 प्लस क्या बना रहे हैं, 6 Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना। चलो लिख दिया हमने, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुई इधर की। अब इधर की हाफ रिएक्शन, Cr2O7 2 माइनस क्या बनाया, Cr कितने 2Cr3 प्लस, उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन लगे, अरे 6 ना। अभी देखा ना अपन ने, बैलेंस किया ना, इधर से जो 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे वही इधर आते हैं ना। ये इक्वेशन तो आ गई थी, अब अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहां तो हाइड्रोजन का सवाल नहीं है, ऑक्सीजन का भी सवाल नहीं है, अरे बराबर की नहीं है। तो अब यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर एंड हाइड्रोजन बाय H प्लस, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, हाँ अरे कितने ऑक्सीजन है यहां पर, 7 ऑक्सीजन। अरे दिख रहा क्या, कितने ऑक्सीजन है 7। तो ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे हम, बाय एडिंग H2O। तो यहां पर अपने को H2O कितने डालना पड़ेंगे बोलो, अरे बोलो ना 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑक्सीजन चाहिए ना, 7H2O हो गया बैलेंस। लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में है, H प्लस से बैलेंस करना पड़ता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इधर कितने हाइड्रोजन आ गए, अरे बोलो ना, तो इधर अपने कितने हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेंगे, 14H प्लस, कितने 7 2 14, तो यहां ऐड करना पड़ेंगे अपने को 14H प्लस, ऐड कर दूं 14H प्लस, समझा, अरे समझा क्या। नेक्स्ट रूल, नाउ ऐड बोथ द इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अपने को ऐड करना है, रूल नंबर या स्टेप नंबर 6, एडिंग द हाफ रिएक्शंस या एडिशन ऑफ हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, अब ऐड कर रहे हैं। चलो दोनों को हम ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड में रहेंगे, राइट हैंड वाले राइट हैंड में रहेंगे। दोनों इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनको लेफ्ट हैंड में रखने का। देखो इधर ध्यान से, चलो इधर लेफ्ट हैंड में कौन कौन है बोलो, 6 Fe2 प्लस, और कोई है इधर नहीं है, प्लस उधर लेफ्ट में कौन है, Cr2O7 2 माइनस, और कौन है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। चलो इधर अब राइट हैंड साइड में इधर कौन है,
6Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर कौन है राइट साइड में? 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। जो कॉमन अपने इलेक्ट्रॉन्स है उनको कैंसल, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी? 6Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। बन गई बैलेंस इक्वेशन। चार्ज, अरे कौन भूल गया वो? 14H प्लस, इतनी देर के बाद बोलते पूरी इक्वेशन लिखे के बाद 14H प्लस। ओके, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। चलिए तो अब चार्जेस भी चेक कर लो। 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 प्लस 18 24 प्लस चार्ज। ओके, इधर आ जाओ 14H प्लस, तो 14 चार्ज हो गए 14H प्लस, एंड 6 2 जा 12 प्लस 14 26, और ये 2 माइनस 24 बैलेंस। समझा? अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है?